विष्णुराज का जेल से बाहर आकर के जीना हुआ हराम, क्योंकि दिख रही है मालती की आत्मा। और मालती की आत्मा दिन रात इनको कर रही है परेशान। ये तो होना ही था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज बात करेंगे विष्णुराज जो कि जेल से बाहर आया है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था और उसको सता रही है मालती की आत्मा। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि मालती की आत्मा आके विष्णुराज को सताती है। तो जिस समय मालती जिंदा थी उस समय विष्णुराज और मालती चौहान का चैनल ही नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले जितने भी उसके दोस्त यार थे, चाहे वो मेल थे फीमेल थे कोई भी थे, सभी का चैनल बहुत हाई लेवल पे चलता था और लोग उसको पसंद करते थे। और जब कहते हैं ना कि चैनल चल रहा है और पैसे की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पैसा आता था, क्योंकि ये जो हमारा पूर्वांचल का एरिया है यहाँ ये लोग बहुत फेमस थे और बहुत इंटरटेन कराते थे। यूपी बिहार झारखंड यहाँ लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। तो पैसा है तो पैसा बहुत जगह अच्छी चीज़ें भी लाता है, लेकिन बहुत सी बुरी चीज़ें भी लेकर आता है। पैसा आता है तो कुछ गुरूर आता है, कुछ घमंड आता है, और जब जिस इंसान के अंदर गुरूर और घमंड आ गया तो शायद ये अच्छा नहीं होता और उसे ये बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ विष्णुराज के साथ। विष्णुराज को पैसे और रुतबे का इतना गुरूर चढ़ गया कि कितनी आसानी से पैसा आ जा रहा है, थोड़ा बहुत नाच गाना इधर मटकाना कर दिया और पैसा आ रहा है। तो वो एक के बाद एक ऐसे चीज़ों को करता चला गया जो कि किसी तरह भी सही नहीं मानी जा सकती, लेकिन उसको इतना घमंड आ चुका था कि जो भी चीज़ें वो कर रहा था उसे लग रहा था कि हम सही ही कर रहे हैं। और करते करते वो ऐसे गड्ढे में जा गिरा और साथ में उसने मालती को ऐसा मजबूर कर दिया, ऐसा ड्रामा उसने क्रिएट किया सबके साथ। इज्जत भी गई, पैसा भी गया, शोहरत भी गई, सब कुछ चौपट हो गया, साथ में बीवी भी चली गई। आपको पता ही होगा कि इसके नाते सब कुछ ऐसा इसने किया था कि मालती को अपने ही हाथों अपनी जान देनी पड़ी और वो दुनिया से चली गई। अब इसके पास विष्णुराज के पास उसका एक बच्चा है। उधर बच्चा चला गया मायके यानी अपने ननिहाल, वहाँ पे कुछ लोगों ने रखा तो फिर दूसरी मौसी के पास गया, फिर उसने नहीं रखा तो वो दूसरी मौसी के पास गया। ऐसे ऐसे करते करते इधर से उधर उसकी बेकदरी होती रही। मालती के जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसके बच्चे को नहीं रखा और विष्णुराज तो जेल ही चला गया था। पूरे 2 साल बाद विष्णुराज वापस आया है जेल से, और आने के बाद भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। ऐसे उसको लाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है कहीं से नोबेल पुरस्कार जीत करके, उसका ऐसा भव्य स्वागत किया गया था। तो कहीं ना कहीं आपके अगर पास पैसा है तो उसकी कुछ इज्जत करनी चाहिए और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ये सबके ऊपर लागू नहीं होती कि मैं सभी को कह रही हूँ, बहुत से ऐसे भी पैसे वाले दुनिया में लोग हैं कि उतनी ही नम्रता से उतनी ही सभ्यता से चलते हैं और समाज में दुनिया जैसे रहती है, लोग जैसे रहते हैं, इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ हुआ था विष्णु के साथ। विष्णुराज फिर से वही गलतियां कर रहा है जो उसने 2 साल पहले की थी। गलती क्या है कि जिसके चढ़ाने पे जो दोस्त यार आज उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, यही दोस्त उस समय थे जो कि विष्णुराज को इतना चढ़ाए थे और दूसरी तरफ मालती को भी इतना ब्रेन वॉश करते थे, ताकि वो आपस का जो बदला था, जैसे कुछ दोस्तों में होता नहीं कि जब हम तुम्हारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, अगर कोई वहाँ पे दूसरा तीसरा एंट्री कर लेता है तो अंदर अंदर आपको जलन होने लगती है, तो आप अपनी खुंदक निकालने के लिए आप बदला लेते हो। तो यही उन लोगों ने किया था जो लोग आज फिर से धीरे धीरे विष्णुराज के अगल बगल दिखने लगे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने मालती और विष्णुराज के बीच में ऐसी आग बोई थी कि उसका अंजाम मालती ने अपनी जान देकर ही किया। तो यही है, अब धीरे धीरे लोग ये कहते हैं बहुत अच्छे से विष्णु ने
ये मनाया अपने बच्चे का बर्थडे मनाया। तो चलो ठीक है। विष्णुराज जिस समय जेल से आया था उस समय यही कह रहा था कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगा और मैं शादी कभी नहीं करूँगा, लेकिन यही लोग अब फिर से उसको चढ़ाने में लगे हुए हैं, फिर से उसके पीछे पड़े हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं फिर से उसका। हालांकि शादी ज़िंदगी ऐसी है कि शादी बिना नहीं चलती, क्योंकि अब उसका इतना लंबा जीवन है तो कम से कम उसे जीने के लिए एक साथी ज़रूरत है, साथी की ज़रूरत है। बच्चा धीरे धीरे पल रहा है, उसकी जो छोटे भाई की वाइफ है ज्योति उसे पाल रही है, बहुत अच्छा माँ बाप का प्यार दे रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी एक साथी की ज़रूरत होती है। और अभी विष्णुराज की उम्र भी है तो लोग चढ़ा भी रहे हैं। देखो आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विष्णु का कहना ये है कि मैं जब भी आंख बंद करता हूँ इस घर में, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है, क्योंकि जब भी मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो मुझे मालती के सपने आते हैं, मुझे हर जगह मालती दिखती है। और दिखे भी क्यों ना, जब ये सारा खेल चल रहा था, जब इसने शादी सिंदूर दान झूठा जो भी था इसने कराया और फिर उसके बाद मालती को बदनाम किया कि इसने चोरी छुपे शादी की, मैं इसे तलाक देता हूँ और तुम शादी कर लो, ये वो जो भी इसने नाटक रचा था। मालती उसी जिस दिन इसने अपनी जान दी है उसी के पहले वाली रात को अपने मायके से लौट के आई थी और वो यही कह रही थी कि मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये सही बात है, जब मालती ससुराल आई थी शादी करके तो उसके घर में भी कुछ नहीं था। हालांकि मालती भी बहुत रिच फैमिली की नहीं थी, बहुत ही गरीब लोग थे और वैसे ही विष्णु भी बहुत गरीब था, लेकिन मालती ने इतनी मेहनत की, अपने चैनल पे इतना अच्छा खासा पैसा आने लगा था कि मालती ने घर बनवाया और बहुत आलीशान सब कुछ बनवाया और धीरे धीरे घर जो है मेंटेन हो ही रहा था। इसके बाद इन लोग ने गाड़ी भी ले ली, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हजम नहीं होता, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता वैसे ही कुछ इनको भी हजम नहीं हुआ पैसा, और ये दूसरे के चढ़ाने पे, दूसरों के बरगलाने पे, ब्रेन वॉश करने पे आ गए और उसका अंजाम ये हुआ कि इनकी ज़िंदगी से मालती हमेशा हमेशा के लिए चली गई, एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे को छोड़ करके। तो अब इनको समझना होगा कि आगे आने वाला वक्त बताएगा शादी कहाँ करते हैं, किससे करते हैं, किससे नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी विष्णुराज को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी में पहले हुआ है वो सब अब दोबारा ना होने पाए। अब मालती की यादें विष्णु को विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो असलियत में क्या हुआ था या तो मालती ही जानती है जो उसके साथ चली गई बातें, और या तो फिर असलियत विष्णु ही जान रहा होगा कि जो उसने किया। क्योंकि इंसान किसी से भी झूठ बोल ले, अपने दिल से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो यही सारी बातें हैं जो विष्णु को परेशान कर रही हैं। हमेशा मालती का चेहरा दिखता है, हमेशा मालती उसके सपनों में आती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा विष्णुराज के ऊपर रिएक्शन वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए रिएक्शन वीडियो में। सभी को राधे राधे।